गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 92 से आगे बढ़ेंगे और आज जो है हम टाइप फर्स्ट को जो है पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, जो हमारे अब क्वेश्चन का लेवल है वो स्टैंडर्ड लेवल पर चल रहा है। तो अब डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है कि अब ज़रा सिंसियर होकर पढ़ें। पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन का लेवल टफ था, अच्छा था, और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में जिस तरीके से पूछे आते हैं वही क्वेश्चन जो है इसमें अब चल रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 से। ए एवं बी मिलकर एक काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं। अकेले काम करते हुए ए एवं बी उसी काम को क्रमशः एक्स प्लस 8 एवं एक्स प्लस 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एवं बी मिलकर उसी काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं। अकेले काम करते हुए ए एवं बी उसी काम को क्रमशः एक्स प्लस 8 तथा एक्स प्लस 18 दिन में पूरा करते हैं। तो ए के द्वारा लिया हुआ समय कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8। बी के द्वारा लिया हुआ समय कितना है डियर फ्रेंड्स, एक्स प्लस 18। ठीक है। अब देखिए इनका जो है जो एलसीएम आएगा यानी टोटल वर्क होगा तो वो हो जाएगा x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 18। तो इससे हमें जो इनकी क्षमता जो है वो क्या है मिल जाएगी। क्या मिलेगी इनकी क्षमता, क्या मिलेगी कि क्षमता जो है इनकी पलट जाएंगी। क्षमता जो है पलट जाएंगी क्योंकि क्षमता जो है और टाइम में अपोजिट रिलेशन होता है। वैसे भी इससे इसमें भाग दे लीजिए तो पलट जाएंगी। तो इसकी क्षमता जो है एक ही हो जाएगी x प्लस 18 और b की जो कैपेसिटी यानी एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी x प्लस 8। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे दोस्तों देखिए क्या है कि इसमें आप अगर इतना ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और पहली बात क्या है आप जितना शॉर्ट से शॉर्ट करने में कोशिश करें उतना ही अच्छा है। तो डियर फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा टोटल वर्क कितना है, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 18। ठीक है, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 18। और वर्क किस किस के द्वारा मिलकर किया जा रहा है, वर्क जो है ए और बी के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 26। आई होप कि आप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो x के बराबर है। तो अब ज़रा क्या है इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 18 में गुणा होगा तो 18x, फिर 8 का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8x। 18x प्लस 8x कितना होता है 26x, 26x। और फिर 8 और 18 का मल्टीप्लाई होगा तो 144 हमें मिलेगा। फिर डियर फ्रेंड्स देखिए ये वहाँ पर जाएगा, ये वहाँ पर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस 26x, ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इससे डियर फ्रेंड देखिए 26x से 26x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 144। तो x बराबर कितना, सॉरी 144 का वर्गमूल,
यानी कि एक्स जो है 12 दिन में एक्स की वैल्यू जो है 12 के बराबर आई है, ये हुआ इसका मतलब। अब प्यारे दोस्तों बोल रहे हैं इस काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ क्या करना है कि पूरा काम करने में लगा हुआ समय, पूरा काम का मतलब ये था कि ए और बी दोनों मिलकर काम को एक्स दिन में पूरा कर रहे थे। तो एक्स की वैल्यू आ गई बी। देखिए डियर फ्रेंड्स, ए और बी जो है एक्स दिन में पूरा कर पा रहे थे, तो ए और बी मिलकर जो है 12 दिन में कर पा रहे थे। अब बोल रहे हैं कि 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यानी कि एक काम की वैल्यू एक्स, ए और प्लस बी का एक दिन का काम एक काम जो था वो एक्स दिन में कर पा रहे थे, तो 5/6 भाग कितने दिन में कर पाएंगे। तो यानी कि ये 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10 दिन। आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते रहे, शेष काम को भी अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा। ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है, ए जो है 1/3 भाग को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ए पूरा काम 15 दिनों में कर पाएगा। फिर कहा जा रहा है बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो यानी कि 10 × 5/2 टोटल समय जो है 10 × 5/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं सी उसके 75% भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी 3/4 भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 75% को कितना है 15 दिनों में, यानी 3/4 भाग जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पूरा जो है वो 20 दिनों में ये कर ले जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है, वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, शेष काम को भी अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो पहले डियर फ्रेंड्स क्या है, इसका टोटल वर्क निकालिए, और उसके लिए आपको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है 300 हो जाएगा। तो 15 से इसमें भाग देंगे तो 15 दूनी 30 और 1 0 ये हो जाएगा। 25 से 300 में भाग देंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 20 से जो है 300 में भाग देंगे तो 15 बार कट जाएगा। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब इन्होंने कहा है कि ये तीनों हैं, ये मिलकर जो है 6 दिन लगातार काम करते हैं, 6 दिन लगातार काम करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 6 दिन लगातार काम करने का मतलब ये हुआ कि तीनों का एक दिन का काम कितना हुआ 47, कितना हुआ 47, और 6 दिन में इन्होंने मिलकर किया तो 6 7 42, 6 चौको 24, 4 28, 282 यूनिट काम इन्होंने निपटा दिया। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा 18 बचा, ये जो है शेष काम। ठीक है, रिमेनिंग वर्क, ठीक है RW लिख लो, रिमेनिंग वर्क ये बचा। इसको कौन कर रहा है, इसको क्या है बी कर रहा है। कितनी कैपेसिटी से कर रहा है, 12 यूनिट कैपेसिटी से कर रहा है। तो बस 6 3 18, 6 दूनी 12, एक सही 1/2 दिन में ये कर ले जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी, एक सही 1/2 दिन में ये काम कर ले जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन बाद
उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। ठीक है, उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए डियर फ्रेंड्स, 8 व्यक्ति जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि जैसे एक ऑनर है, एक व्यक्ति है, वो गया, उसे जो है कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, कोई भी काम करवाना है। जब वो क्या है, अपने काम का उसने अंदाज़ा लगाया और क्या है, 8 व्यक्तियों को पकड़ लाया, 8 उसे जो है वर्कर मिले। तो 8 जो है उसको वर्कर मिले, तो उन 8 वर्कर्स ने जब उस पूरे काम को देखा, उस जो चीज़ का निर्माण होना था या जो कार्य होना था उसको देखा, तो उसने ये कहा, उन्होंने 8 व्यक्तियों ने ये कहा कि क्या है कि काम जो है हम आपका जो है लगभग 20 दिनों में निपटा देंगे, मतलब 20 दिन में हम निपटा देंगे। अब क्या हुआ कि 5 दिन तक तो काम चलता रहा। 5 दिन बाद क्या है, ऑनर का दिमाग बदल गया। ऑनर को क्या है, ये लगने लगा कि अब 20 दिन बहुत हो जाएंगे, हमें क्या थोड़ा जल्दी काम करवाना चाहिए। तो उस ऑनर ने ये कहा, ये अनुरोध किया कि भाई ऐसा है कि आप जो है जहाँ 20 दिन लगाने वाले थे, 5 दिन गुजर चुके, जब तब की बात हो रही है, 5 दिन जब निकल गए, पास हो गए, तो उसके बाद उस ऑनर ने ये कहा, मालिक ने, कि आप इस काम को जो है अगले 8 दिनों में निपटा दीजिए। यानी कि जो काम 20 दिनों में होने वाला था, वो 5 दिन के बाद ऑनर कह रहा है कि आप जब अगले 8 दिनों में ऐसे निपटा दिए। जबकि वास्तविकता में क्या होता, वास्तविकता में यह होता कि 5 दिन काम तो कर ही लेते 8 व्यक्ति, फिर उसके बाद वो 8 व्यक्ति अगले 15 दिन करते काम, अगले 15 दिन में वो काम पूरा करते। बात आ रही है ना समझ में, अगले 15 दिनों में करते ये होता। लेकिन उनके ऊपर ये प्रेशर आ गया कि आप जो है इस काम को अगले 8 दिनों में निपटाइए। तो फिर उन व्यक्तियों ने ये कहा कि आपको जब इतनी जल्दी काम करवाना था, तो आप जो है और जो है वर्कर्स पकड़ कर लाइए। तो अब इस बात का हिसाब किताब लगाया जाना है कि हम कितने वर्कर्स और लाएं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हमने क्या माना कि टोटल X व्यक्ति उस काम को जो है कितने दिन में, 8 दिनों में पूरा कर देंगे, 5 दिन के बाद। बात समझिएगा ज़रा, यहाँ बात हो रही है शेष कार्य की, यहाँ जो है बात हो रही है शेष कार्य की। भाई जो कार्य निपट चुका है, अब हमें उससे मतलब नहीं है। अब ये कार्य ये है कि 8 व्यक्तियों का 15 दिन का काम निपट चुका है। ठीक है, 8 व्यक्तियों का 8 व्यक्तियों का 5 दिन का काम निपट चुका है। 5 दिन का काम निपट चुका है, इसको आप ऐसे भी लिख लो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 8 व्यक्तियों ने जो है 20 माइनस 5 दिन जो है का काम जो है ख़त्म कर दिया कि नहीं कर दिया। अब क्या है, अब क्या मान लिया जाए, माना X व्यक्ति उस कार को, किस कार को, इससे इस कार को, उस कार को 8 दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। कुल X व्यक्ति मतलब बाहर से कुछ वो वर्कर्स लाया और इसी में ऐड हो गए, लेकिन हमें मालूम नहीं वो कितने वर्कर लाया। हमने ये मान लिया जो वर्कर जो है वो लाया और ये वर्कर सब मिला के जो है X हो गए। तो X व्यक्ति जो है इसको 8 दिनों में निपटा देते हैं। तो इससे देखिए 8 से 8 कट गया, तो X बराबर 15 व्यक्ति आए। ठीक है, अब 8 पहले से ही थे। ठीक है, 8 पहले से थे, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लाया, 7 व्यक्ति, 7 व्यक्ति अतिरिक्त। यहाँ X माइनस अतिरिक्त व्यक्ति, ठीक है, अतिरिक्त जो है व्यक्ति जो है 7 जो है लाया वो अलग से। और कहा जाता है कि कुल कितने व्यक्ति कर लेंगे, तो 15 रहता। इन्होंने ये कहा कि अतिरिक्त कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो 7 व्यक्ति जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक
किसी कार के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है, वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार करते हैं, सी शेष कार को 8 दिन में पूरा करता है, ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार को कितने दिनों में निपटा देंगे। ए किसी कार के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, तो भाई सीधी सी बात है, ए किसी कार के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, तो सीधी सी बात है टोटल कितने दिनों में, 90 डेज में जो है वो कार ख़त्म कर देगा। फिर कहा जा रहा है बी उसी कार के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है, तो 24 × 5/2 कितना होगा डियर फ्रेंड्स, 24 × 5/2 हो जाएगा 60, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इनका हो जाएगा डियर फ्रेंड्स एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा तो 90 और 60 का एलसीएम 180, तो जिससे आपको क्या है ए की जो है क्षमता जो है 2 मिल जाएगी, ठीक है, और बी की क्षमता जो है वो 3 मिल गई, ठीक है, अभी मिल गई, ठीक है। वे दोनों 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, बे क्या है, दोनों 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, तो क्या है ए प्लस बी का 20 दिन का कार्य, ए प्लस बी का 20 दिन का कार्य कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 2 + 3 × 20, ठीक है, यानी कि 100, तो शेष कार्य कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा 80, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इस 80 वर्क को, इस जो 80 यूनिट वर्क है ना, इसको जो है सी जो है 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 8 दिन में पूरा करता है, तो इससे जो सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, वो आ जाएगी 8 का भाग चला जाएगा इसमें तो 10 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी जरा देखिए, सी की इफिशियंसी को हम सी लिख सकते हैं, इफिशिएंट × टाइम होता है वर्क, ठीक है, तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ कितना है 80, यहाँ 8 दिन है कि नहीं, तो सी की इफिशियंसी क्या है 10 आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी की इफिशियंसी जो है कितनी आ जाएगी 10। अब कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर पूरे कार को, तीनों मिलकर यानी ये तीनों मिलकर पूरे कार को कितने दिनों में कर सकते थे, ए बी सी तीनों मिलकर पूरे कार को कितने दिनों में कर सकते थे, ठीक है, तो 180 में पूरी इफिशियंसी से भाग दे दो तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 12 दिन, ठीक है, यह है इस तरीके का। आई होप कि आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि इस टाइमिंग पर ये सवाल समझ में नहीं आया, तो हम क्या है नेक्स्ट क्लास में जो है आपको वो सवाल जो है समझा दिया जाएगा। और अगर आपके अच्छे समझ में आ रहा है तो फिर चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब प्यारे दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं सभी अच्छे हैं, समझ रहे हैं। क्वेश्चन जो है हम आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो उन क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको बुरा लगे, क्योंकि अब सरल सरल क्वेश्चन आपको बनाते जाना है और जो कठिन
लेवल के हैं वो हम आपको बताते जाएंगे। कहा जा रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अकेला सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा कर लेगा? देखिए डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है ए और बी किसी कार्य को 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, भाई ए हैं 10 दिन में कर सकते हैं, बी हैं 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा इसका 50। तो जिससे प्यारे दोस्तों ए की कैपेसिटी यानी इफिशियंसी 5 आ जाएगी, बी की जो है इफिशियंसी कितना है 10 आ जाएगी। अब बात समझिएगा, क्या कहा जा रहा है, वे दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर, समझ रहे हैं, वे दोनों एक साथ मिलकर दो दिन कार्य करते हैं। तो जरा इन दोनों का क्या है 2 दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 दिन का कार्य 15 दूनी 30। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको इससे घटा दीजिए तो शेष जो है कार्य जो है कितना होगा, रिमेनिंग वर्क जो है कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 यूनिट वर्क आ जाएगा। अब इन्होंने और क्या कहा आगे, देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाइए, बस सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको समझना ही पड़ता है थोड़ा। नहीं पता चला कि जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा वैसा वैसा आप करते जा रहे और आंसर गलत हो गया, ऐसा क्वेश्चन को समझते हुए करना है। फिर इसके बाद कहा गया, इसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अब बात समझिए, बी के स्थान पर सी कार्य करता है, यानी अभी ए और प्लस बी ने मिलकर काम किया था और 2 दिन तक काम किया था, तो रिजल्ट आया था ये। ठीक है, अब बी के स्थान पर सी कार्य कर रहा है, यानी बी के स्थान पर जो है सी कार्य कर रहा है कि नहीं? बी के स्थान पर सी कार्य कर रहा है, यानी ए और सी मिलकर काम कर रहा है। और कितने दिन तक काम कर रहे हैं? ठीक है, कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 3 दिन तक काम कर रहे हैं। और किस काम को कर रहे हैं? 20 काम को कर रहे हैं, 20 यूनिट काम को कर रहे हैं। शेष कार्य जो है वो 20 है, तो यानी इतना। कुछ समझ में आया इससे? मतलब ए प्लस सी जो है ये अपनी क्षमता से 3 दिन तक काम करते हैं। शेष कार्य को क्या है 20 कार्य को 3 दिन में पूरा कर ले जाते हैं। तो यानी कि ए प्लस सी की क्षमता इंटू 3 दिन बराबर 20। ठीक है, 20 काम को पूरा करने में 3 दिन लगा देते हैं। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात समझिएगा, ए की कैपेसिटी कितनी है 5 इफिशियंसी। ठीक है, सी की कितनी है ये हमें जो है मालूम होना चाहिए, यही हमारी समस्या की जड़ है। ठीक है, और पूछा क्या गया है, हाँ यही पूछा गया सी अकेले उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा कर, यानी सी की हमें कैपेसिटी मिल जाए। तो जरा देखिएगा कितना हो जाएगा, 30 × 5 = 15 प्लस 3c बराबर 20 हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 5/3, सी बराबर 5/3। आई होप कि आप सबको ये बात जो है अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि सी अकेला उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई 60% का मतलब क्या होता है 3/5 बस। और कितनी इफिशियंसी से करेगा, ये इतनी इफिशियंसी से करेगा। 5 × 25 25 दूनी 50, 2 बार कड़ा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 3 = 9, दूनी 18 दिन। ठीक है, 18 डेज। ठीक है, आंसर हो गया ये। आई होप कि आप सबको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 18 डेज जो है लग जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 66 सही 2/3% उसी काम का मतलब 66 सही 2/3% भाग को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, परसेंटेज में चेंज कर दिया है। तो क्या है, इसके लिए मैंने परसेंटेज चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है कि कुछ परसेंट और भिन्न आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे 33 सही 1/3% आ जाए तो आप समझ जाओ ये 1/3 की बात हो रही है। 66 सही 2/3% आ जाए तो आप देखते ही समझ जाइए 2/3 भाग की बात हो रही है। समझ रहे हैं? या लिख के आ जाए 20%, सीधी सी बात है, ये क्या है 1/5 भाग की बात हो रही है। 40% लिख के आ जाए तो सीधे समझ जाइए 2/5 भाग की बात हो रही है। तो जैसे लिखकर आ जाए 6 सही 1/4%, ठीक है, 6 सही 1/4%, तो तुरंत समझ जाइए कि कितना होगा 1/8 की बात हो रही है। समझ रहे हैं ना? लिख के आ जाए 12 सही 1/2%, 12 सही ये आपका कितना हो जाता? 6 सही 1/4% आपका कितना हो जाता? 25/400। तो सॉरी ये 1/16 हो जाता। और 12 सही 1/2% की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है 1/8 की बात हो रही है। तो इस तरीके से क्या है, और भी लिख के आ जाए 75% 3/4 होना चाहिए। तो इस तरीके से 120% तुरंत सीधी सी बात है 6/5 होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको पता होना चाहिए। कहा जा रहा है बी अकेले उसी काम को 66 सही उसी काम का 2/3 भाग 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 25 दिन में निपटा सकते हैं। बी उसी काम का 2/3 भाग 30 दिनों में कर सकता है। यानी कि 2/3 भाग बराबर 30 दिन, तो 30 पूरा भाग 30 गुणे 3/2 यानी 90/2 यानी 45। ठीक है, पूछा क्या गया? ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में निपटा देगा? सीधी सी बात है, इनका एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 25 और 45 का एलसीएम 225 होगा। ठीक है, 225 होगा। 25 नम्मा 225 और 45 पंचे 225, ये हो जाएगा। अब देखिए इससे आपको क्या मिला? बी की कैपेसिटी है 5, तो ए की कितनी हो जाएगी? टोटल है 9 ए और बी की, तो ए की हो जाएगी 4। अब कहा जा रहा है कि ए अकेला उस काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में निपटा देगा? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा काम इसका 4/15 कर लो और ए की इफिशियंसी से भाग दे दो। 15 से 15 बार ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 15 दिन। ठीक है, ये है। ऐसे ही डियर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हमने मिस कर दिया था उसे, क्वेश्चन नंबर 76 था। कहा जा रहा है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 42 दिन 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उनके साथ जुड़ गया। यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया? 76 नंबर पे ये क्वेश्चन है, किरण 11500 प्लस की बुक जो है उसमें टाइप फर्स्ट में 76 नंबर का ये क्वेश्चन है। बाय मिस्टेक ये उस दिन हम पे स्केप हो गया था, हम इससे थोड़ा आगे बढ़ गए थे। अब देखिए ये क्वेश्चन के लगाने के कई तरीके हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि हम जो तरीका बताने वाले हैं वो तरीका थोड़ा अलग है। कहा जा रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 42 दिन 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उनके साथ जुड़ गया, ठीक है, और काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया। तो देखिए अब क्या है, ये आप भूल जाइए कि ए बी और सी ने कितने दिन काम किया, 42 84 और 28 दिन, ये सब भूल जाइए। ठीक है, आप लोग एक बात समझ लीजिए
कि ए, बी और सी हो, चाहे डी हो, चाहे ये सब हो, इन सभी की जो है क्षमताओं का योग जो है वो एक होता है। ठीक है, यानी एक दिन में एक पूरा कार्य निपटाते हैं, एक दिन में ये पूरा कार्य निपटाते हैं, इसलिए इनकी क्षमताओं का योग एक होता है। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। अब हम ये मान ले हैं, हमें 42, 84, 28 से कोई मतलब नहीं है कि ए जो है वो एक्स दिन में काम पूरा करता है, ए जो है एक्स दिन में काम पूरा करता है। ठीक है, ए जो है एक्स दिन में काम पूरा करता है ये। तो अब इस बात को समझिएगा आप, या ए जो है एक्स दिन काम करता है, माना ए एक्स दिन काम करता है। ठीक है, यही हम लिख दे रहा है, लेकिन आपको हम लिखने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बी जो है कब शामिल होता है? 3 दिन बाद शामिल होता है। तो बी जो है एक्स माइनस 3 दिन काम करता है। सी जो है 5 दिन बाद, काम शुरुआत के 5 दिन बाद, एक्स माइनस 5 दिन बाद एक्स माइनस 5 दिन कार्य करता है। अब इस बात को जरा समझिएगा, क्या है कहा जा रहा है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि ए जो है 42 दिन में काम पूरा करता है। तो 42 दिन में काम पूरा करता है तो ए की क्षमता कितनी होगी? 1/42, यानी ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम। अभी क्या हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझा देंगे। ठीक है, अभी तो क्या आपको समझाने के लिए सब हमने लिखा है, ए का 1 दिन का काम 1/42। ठीक है, बी कितने दिनों में निपटाता है? बी 84 दिनों में निपटाता है। बी के लिए डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है बी उस काम को कितने दिन में निपटाता है? देखिए भाई, पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लें इसको। बी जो है 84 दिन में है, तो बी का 1 दिन का काम 1/84। भाई 84 दिनों में कोई काम निपटाता है तो 1 दिन में कितना निपटाएगा? 84। ठीक है, सी कितने दिनों में निपटाता है? 28 दिनों में उस काम को निपटाता है। तो सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/28। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इस बात को समझिएगा ज़रा। ए किसी काम को 42 दिनों में निपटाता है, तो ए का 1 दिन का काम 1/42, यानी ए की क्षमता। ठीक है, 42 हो गई। बी जो है किसी काम को 84 दिनों में निपटाता है, यानी बी 1 दिन में 1/84 भाग काम का 1/84 भाग करता है, ये बी की क्षमता हो गई। सी जो है उसी काम को 28 दिनों में निपटाता है, यानी सी का 1 दिन का काम 1/28 हो गया। अब देखिए, ए ने x दिन काम किया, तो अब देख लीजिए ए का 1 दिन का काम इतना है, तो ए का x दिन का काम ये x हो जाएगा। ठीक है, 1 की जगह। बी जो है कितने दिन काम करता है? बी x माइनस 3 दिन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। सी का जो है x माइनस 5 दिन का काम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इन सभी का योग हमने बताया था, ये x दिन की क्षमताएं हैं इनकी, कि x दिन में इतना काम नहीं का, सभी तीनों दिनों के जो है a प्लस बी प्लस सी जो है पूरा काम करते हैं, तो पूरी क्षमता क्या है? 1 हो जाएगी। यानी तो सीधी सी बात है, x/42 तीनों को हम जोड़ देंगे, प्लस x माइनस 3/84 प्लस x माइनस 5/28 बराबर 1। ठीक है, ये a प्लस बी क्यों होगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। ठीक है, ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। सरल सी इक्वेशन है, आंसर आपको बता देना है। इसका जो है 70 डेज जो है आंसर आएगा, इसका 70 डेज आंसर आएगा। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, ये हमने जो है कंसेप्ट समझाने के लिए कहा था, और इस कंसेप्ट को हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसको सरल तरीके से कैसे सॉल्व करना है, एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन, 28 दिन में करते हैं। ठीक है, हुआ क्या? ए ने काम शुरू किया, उसके जो है 3 दिन बाद बी जो है ज्वाइन हो गया उनके साथ, ए के। फिर क्या है,
काम शुरू होने के 5 दिन बाद जो है सी भी ज्वाइन हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि काम पूरा होने तक ए ने कितने दिनों तक काम किया, ये पूछा जा रहा है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, पहले क्या है कि हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में पूरा काम करेंगे जो इनकी क्षमता होगी, ठीक है, पूरा मतलब क्षमता के बराबर काम करेंगे। और ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता होती है वो 1 होती है, चाहे डी हो, समझ रहे हैं, क्षमता जो है 1 होती है ये। अब हमने मान लिया ए जो है x दिन काम करता है, बी क्या है 3 दिन बाद काम आया, 3 दिन बाद आया ए के काम शुरू करने के बाद, तो बी ने x माइनस दिन काम किया, सी ने x माइनस 5 दिन काम किया, ठीक है, हो गया। अब ए का 1 दिन का काम, ए जो है एक काम को 42 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी एक दिन में 1/42 काम करेगा, तो x दिन में x/42। बी जो है का x माइनस दिन का काम x माइनस 3/84, सी का x माइनस 5 दिनों का काम यानी x माइनस 5/28। ये जो है तीनों को जोड़ दो, 1 के बराबर कर दो, तो x बराबर 17 दिन आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स ये समझ में आ गया। अब ये सब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ए प्लस क्षमता के संदर्भ में क्या होता है कि ए बी सी या ए और बी पूरे काम को निपटाते हैं, ठीक है, जितने भी उसमें जो है पर्सन काम कर रहे होंगे सब मिलकर पूरे काम को निपटाते हैं। तो ए बी सी जो है तीनों का योग पूरे कार्य के बराबर होता है, या पूरे कार्य के बराबर होता है, दिनों की संख्या दी जाती है और हम पूरा कार्य निकालते हैं। और ए बी सी तीनों का योग जो है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि एक जो है पूरे तीनों की मिलाकर कुल क्षमता हो जाती है। तो सीधी सी बात, ए प्लस बी प्लस सी 1 ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब सीधी सी बात यह है कि ए ने 42 दिन में निपटाया किसी काम को, हम ये मान के चल रहे हैं कि ए जो है x दिन काम करता है, तो ए का काम हो जाएगा x/42, एक दिन का काम 1/42, x दिन का काम x/42। इसी तरीके से बी ने क्या है 84 दिन में निपटाया और x माइनस 3 दिन काम किया, बी की जगह इतना हो जाएगा, सी की जगह कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड, सी जो है शुरुआत के जो है 5 दिन बाद आया, तो x माइनस 5/24 बराबर 1। तीनों को सॉल्व कर लेंगे, x बराबर 17 आ जाएगा, ठीक है। यह है इसका कंसेप्ट। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से लग सके, और भी कई तरीके हैं, लेकिन हमने तरीका ये बताया आपको ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से क्लिक कर जाए। तो हम कहाँ थे, यहाँ पर क्या चल रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 102। ए किसी काम के 33 सही 1/3% भाग को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम के 2/3 भाग यानी 66 सही 2/3% भाग को 8 दिनों में कर सकता है, ठीक है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया, शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में समाप्त कर दिया। ए और ए सी एक साथ मिलकर मूल काम यानी टोटल वर्क था उसके 5/6 भाग को कितने दिनों में निपटा देंगे, पूरा कर देंगे। ए किसी काम के 33 सही 1/3% भाग को 10 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी काम के क्या है 33 सही 1/3% भाग को यानी 1/3 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ए टोटल 30 दिन लेगा। बी क्या है 66 सही 2/3% भाग यानी कि 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तो ये कितने दिन लेगा, ये क्या है 2/3 जो है 8 के बराबर है, तो पूरा क्या हो जाएगा 8 × 24/2 यानी 12, बी 12 दिन लेगा। इनका एलसीएम डियर फ्रेंड्स 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क 60 हो जाएगा। ए की क्षमता हो जाएगी 2 और इसकी आ जाएगी 5, ठीक है प्यारे दोस्त। अब ये कहा जा रहा है दोनों मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं, ए और बी ने मिलकर 8 दिनों तक काम किया, यानी कितना काम हो गया 5 और 2 7, 56 यूनिट वर्क हो गया,
ठीक है, यानी 4 यूनिट वर्क बचा। ठीक है, ये रिमेनिंग वर्क 4 यूनिट बचा। इस 4 यूनिट काम को ए और सी ने मिलकर अकेले 3 दिनों नहीं, शेष कार्य को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। शेष कार्य को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया, समझ रहे ना। तो सी की इफिशियंसी में टाइम से मल्टीप्लाई किया और शेष कार्य आ गया। ठीक है, तो सी की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो 4/3 हो जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि ए और सी मूल काम के कितने 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो अब ज़रा देखिए, ए की कितनी है एफिशिएंसी, 2 है, 2 + 4/3, यानी 2, जब हम भिन्नों का जोड़ नाम सिखाएंगे तब बात क्लियर और हो जाएगी। अभी क्या है, 2 + 4/3 को आप लिख सकते हैं 1 सही 1/3, यानी 3 सही 1/3, यानी 10/3। ठीक है, ये या सीधी सी बात ये, आप मन जोड़ लो, 3 + 2 कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो आप। ठीक है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, जैसा भी कर लो। ठीक है, तो 10/3 आ जाएगा। इतना भी आप समझ लो। ये क्या आया, ए और सी की जो है सम्मिलित क्षमता आ गई। ए की 2 है और सी की 4/3 है। इसी ये 10/3 इफिशियंसी से जो है इस काम के कितने 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भैया ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60 और 3 × 5 = 15 दिन में पूरा कर लेंगे। 15 दिनों में जो है ये काम को फिनिश कर देंगे। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ही क्या है अंदर अप्रोच छिपा हुआ है, बहुत ही लॉजिक छिपा हुआ है। कहा जा रहा है कि 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों बाद, मतलब कार्य जब शुरू कर दिया 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य जो है 45 दिन में पूरा हो जाए। तो भाई देखिए, पहली बात जो है टोटल वर्क यहाँ कितना होगा, 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करती हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 25 महिलाओं द्वारा 60 दिन तक किया हुआ कार्य जो है टोटल वर्क होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि कार्य आरंभ के कितने दिनों बाद 15 महिलाएं और लगाई जाएं ताकि जो है कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाए। तो हम क्या है कि माना कार्य प्रारंभ होने के x दिन बाद जो है 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए। ठीक है, 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए, ठीक है। ये अब देखिए, हमने ये मान लिया कि कार्य प्रारंभ होने के x दिन बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए। तो टोटल क्या है 25 × 60। ठीक है, 25 महिलाएं जो है 60 दिन में इतना काम निपटाती।
अब कार्य प्रारंभ होने के x दिन बाद जो है 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये हुआ, अब बात समझिएगा, कि जब तक क्या है x दिन नहीं हुए थे तब तक तो ये 25 महिलाएं काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी। क्या x दिन बाद 15 महिलाएं और आईं, ठीक है, 15 महिलाएं और आईं, ठीक है, यानी कि 25 दिन तक जो है 60 दिन में जो है 25 महिलाएं जो है x दिन तक तो काम करेंगी नहीं करेंगी। x का मतलब 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना भी हो रहा होता तब तक जो है 15 महिलाएं काम करती, यानी 25 महिलाओं का x दिन का काम, ठीक है, ये प्लस फिर फिर क्या करेंगे इसमें, अब बात समझिएगा। कार्य प्रारंभ होने के x दिन बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए, यानी कि अब 40 महिलाएं हो गई। 25 और 15 कितनी हो गई, 40 महिलाएं हो गई, ठीक है। अब ये कार्य जो है 45 दिन में ही पूरा हो जाना चाहिए। अब बात समझिएगा, 25 महिलाओं ने जो है x दिन तक तो कार्य किया ही है। अब जो 40 महिलाएं हैं वो 45 माइनस x दिन काम करेंगी, यानी 45 दिन में पूरा कार्य हो जाना चाहिए। और x दिन तो 25 महिलाओं ने कर ही लिया है, तो 40 महिलाएं कितने दिन करेंगी, 45 माइनस x दिन करेंगे कि नहीं करेंगी। और यही दोनों का योग जो है पूरे काम के बराबर है ये। तो बस अब डियर फ्रेंड्स कहीं कुछ नहीं है, अब क्या है, इस सिंप्लीफिकेशन इसमें रह गया है। तो ये देखिए, अगर हम इसमें 5 से ही भाग दे दें तो कितना हो जाएगा ये इसमें हम कितना कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 5 से भाग दे दें सब में तो ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी जो है 5 हो जाएगा, 300, ठीक है, बराबर कितना, ये 5x, ठीक है, ये 5x और ये कितना हो जाएगा, 45 अट्ठे 360, ठीक है, और ये हो जाएगा 360 माइनस 3x, ये हो जाएगा, बस 3x यहाँ जाएगा तो x बराबर 20 आ जाएगा, 20 दिन, ठीक है। 20 दिन बाद 15 महिलाएं और लगाई जाने चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एक बार से फिर से समझते हैं, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन जो है वही मज़ेदार होता है कि जो क्या है देखने में तो ये लगे कि अरे ये तो कर ले जाएंगे, इसमें क्या है, और पता चला कंफ्यूज कर दे। ऐसे ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और उनका उद्देश्य यही रहता है कि आपकी मानसिक योग्यता को परखना, समझ रहे हैं ना। तो फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। तो अब हम ये मान ले रहे हैं कि कार्य आरंभ होने के x दिन बाद मान लो, d दिन बाद मान लो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। x दिन बाद जो है या d दिन बाद जो है 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए। तो यानी कि 25 महिलाओं ने d दिन तक तो काम किया ही है, d दिन तो काम किया ही है, तो 25 महिलाओं का d दिन का काम। फिर ठीक है, फिर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, 25 महिलाओं के साथ क्या है 15 महिलाएं और आ गई हैं, तो टोटल महिलाएं होंगी 40, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स d दिन बाद जब 40 महिलाएं होंगी तो ये क्या है, कार्य जो है 45 दिनों में इन सबको मिलाकर करना है। तो 25 महिलाओं ने d दिन तक किया तो क्या है, जो 40 महिलाएं होंगी वो क्या है 45 माइनस d दिन काम करेंगी कि नहीं करेंगी, तो 45 माइनस d दिन काम। अरे सीधी सी बात है कि मान लो 25 महिलाओं ने 10 दिन ही काम किया तो बाकी की जो है काम 45 दिन पूरा होना चाहिए, तो बाकी की 45 माइनस 10 दिन करेंगी कि नहीं करेंगी, ऐसे समझ लीजिए। और किस कार्य को करेंगी, कार्य वो था जो 25 महिलाओं को जो है 60 दिन में करना था। ये है इसका कंसेप्ट। बस अब क्या है, इसको सॉल्व किया तो क्या है, d बराबर 20 डेज। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से एकदम से क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 105। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य ए अकेले द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। x का मान बताइए। तो ए और बी तथा सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए क्या है, x दिन में कर सकता है, बी जो है 30 दिन में करता है, सी जो है 45 दिन में कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, 90x। ठीक है, 90x आ जाएगा। तो इससे प्यारे दोस्तों हमें मिलेगा क्या, हमें इनकी कैपेसिटी मिलेगी, इफ़िशियंसी मिलेगी। तो ए की हो जाएगी 90 और बी की हो जाएगी 3x और इसकी हो जाएगी 2x। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब कहा जा रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। तो बी और सी का ज़रा देखिए, एक साथ मिले, ये बी और सी एक साथ मिले और उन्हें 6 दिन तक काम किया। तो 5x × 6 यानी इन्होंने 30 यूनिट काम किया कि नहीं किया। ठीक है, तो अब शेष कार्य कितना बचेगा इसमें, शेष कार्य जो है वो क्या है, 60x बचा। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इन्होंने कहा है कि शेष कार्य ए अकेले द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। शेष कार्य ए अकेले द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो अब जरा गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा, शेष कार्य ए अकेले द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ए की इफिशियंसी कितनी है, x है कि नहीं, ए की इफिशियंसी कितनी है, x। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स क्या है, इधर ऐसे लिख लीजिए, ए की इफिशियंसी हम ए ही लिख रहे हैं इनटू टाइम, और ये 60x, ये शेष कार्य है कि नहीं। अब शेष कार्य जो है इसके द्वारा बारह दिनों में पूरा किया जाता है। तो x का मान बताइए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, ए की इफिशियंसी, अभी x नहीं रखेंगे, बात समझिए, ये क्या है, 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है, 12 दिनों में पूरा किया जाता है और क्या है, 60x हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, 12 पंचे 60। ठीक है, x का मान बताइए। ए की इफिशियंसी जो है 5x हो गई और यहाँ है x। ठीक है, हाँ बात समझिए, ए की इफिशियंसी यहाँ पर 90 है कि नहीं, 90 है, x नहीं है, 90 है। तो 90, x बराबर क्या है, 18। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 18 हो जाएगी। आई होप कि आप सबको ये बात जो है क्लियर हो गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आज जो है टाइप फर्स्ट के हमने लगभग सारे ही क्वेश्चन निपटा दिए। कुछ क्वेश्चन एज ए होमवर्क आपके लिए हैं, तो आप करिएगा। टाइप फर्स्ट के जो है जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो मैंने सभी आपको जो है आज पूरे करा दिए। और इस प्रोसेस में मुझे 5 से 6 क्लासेस का जो है टाइम लगा। क्यों लगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये करण 11500 प्लस की बुक है। इसमें जो है क्वेश्चन का जो संग्रह है
वो बहुत ही विशाल है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके दिमाग में कुछ हौच पौच हो जाए, कि सब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाए, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए जो है हम एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जो है एक दिन का गैप रखते हैं, ताकि जो है आप जो है कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें, रिवीजन अच्छे से कर सकें। जो अप्रोच हम बता रहे हैं उस अप्रोच को समझकर आप उस पर आधारित अदर क्वेश्चन अदर बुक से भी लगा सकें। और इसमें भी जो है जो शेष क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आप अप्रोच अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या आज हमारा टाइप फर्स्ट पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो है हम टाइप सेकंड से शुरुआत करेंगे और कुछ कंसेप्ट, अलग कंसेप्ट होंगे, अलग अप्रोच होंगे। अप्रोच तो यही होंगे, कंसेप्ट भी यही होंगे, बस क्या है कि थोड़ा लगाने का तरीका अलग हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एक स्वस्थ माहौल का निर्माण कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और आपके समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स कीजिए, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।